नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की चौपालों में क्या चल रही है धमाचौकड़ी, तमाम चीजों से आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार में जहां वार्ड सदस्य अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना 11 दिनों तक दिया और अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी बयान अब तक नहीं आया है। लेकिन ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों के पक्ष में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा के द्वारा विधानसभा में उनकी 9 सूत्री मांगों को उठाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी करेंगे। वहीं अब पुराने वार्ड सदस्य बीते दिन से पटना गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उनका मांग है स्थायीकरण और हमें फिर मौका दिया जाए और इसको लेकर पुराने वार्ड सदस्य के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी ने कहा है कि हम गर्दनी बाग इसलिए भी पहुंचे हैं ताकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनका वादा याद दिलाएं। जब हम लोग पिछले वर्ष अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे थे तो उस समय प्रतिपक्ष नेता के रूप में तेजस्वी यादव हम लोग के बीच में आए थे और वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आपकी मांगों को पूरा करेंगे। उन्हीं वादा को याद दिलाने फिर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं ताकि हमारा मान सम्मान वापस हो सके। अब देखना यह होगा कि क्या वार्ड सदस्यों के साथ साथ वार्ड सचिवों की मांगे भी पूरी होगी। इधर हम बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशी है, चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया गया, सफल हो गया है। वे अब बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, उनका किडनी जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। उनकी बेटी जो है उन्होंने अपनी एक किडनी दिया है। इस अवसर पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर शकुंतला बताने का कार्य भी किया है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के स्कूली बच्चे पढ़ेंगे G20 और भारत की अध्यक्षता की कहानी। शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को सौंपा है खास टास्क और हर स्कूल में होगा इसके लिए विशेष सत्र का आयोजन। आपको बता दें कि निर्देश जारी किया गया है। भारत को मिली G20 समूह की अध्यक्षता मिलने को देश का हर स्कूली बच्चा गर्व के साथ अब पढ़ेगा। केंद्र के निर्देश पर बिहार में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी कि अब शिक्षकों को अब भारत की अध्यक्षता की कहानी भी पढ़ाना पड़ेगा। लोगों में कहना है कि लोगों में भी कमल भी और भारत की G20 अध्यक्षता में लोगों में राष्ट्रीय फूल कमल के ऊपर पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का प्रतीक चिन्ह में बताया गया है। G20 समूह में कई देश शामिल भी हुए थे। तो अब बिहार में जो है खास शिक्षा समूह के लिए विद्यार्थियों के लिए खबर आई है कि G20 और भारत की अध्यक्षता की कहानी पढ़ाई जाएगी। वही बड़ी खबर यह भी निकलकर शिक्षा विभाग से आ रही है कि अब बच्चों को निःशुल्क किताब जो पहले दिया जाता था एक बार फिर से देने का काम सरकार करने जा रही है। मार्च में बच्चों को उनके पाठ्यक्रम का किताब, उनके वर्ग का किताब मार्च में सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार के द्वारा किताब के खरीद के लिए पैसे उनके खाते में डाले जा रहे थे, लेकिन ऐसा देखा गया कि बच्चे के खाते में पैसे तो जा रहे हैं लेकिन बच्चे किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं। इसको लेकर बिहार सरकार जो है शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि बच्चों को सीधा निःशुल्क किताब ही उपलब्ध कराया जाए। इधर डॉक्टर संदीप के निधन से मुख्यमंत्री दुखी हुए और अपूरणीय क्षति भी बताया है। 10 वर्ष में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 2.5 गुनी बढ़ गई है। अब शहरों के साथ साथ गांवों में भी बेहतर बिजली सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और 2012 में 134 यूनिट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत थी, जो 2022 में 339 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे की जा रही है आपूर्ति, तो गांवों में भी आपूर्ति बढ़ाने की बातें चल रही है। इधर राजद का सुनवाई कार्यक्रम कल होगा
और जनेऊ में ब्राह्मणों पर टिप्पणी गलत। मान जी ने कहा है कि ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी जनेऊ में किया गया है वह बिल्कुल गलत है। यानी कि जनेऊ में ब्राह्मणों को लेकर दीवारों पर लिखी गई अभद्र बातों पर चल रहे विवाद पर बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने इसे गलत बताया है। आपको बता दें कि कुडनी में भाजपा के मुकाबले कोई नहीं। अस्पतालों में परिवर्तन दिखने लगा है, युवा राजद का कहना है। कहीं कहीं बिहार के डिप्टी सीएम टॉर्च में अस्पताल में व्यवस्था विकास खोज रहे हैं, तो कहीं कहीं अर्धरात्रि में भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अस्पतालों में पहुंचकर औचक निरीक्षण करते भी देखे गए हैं। इधर हम आपको बता दें कि एसडीओ पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की बात कही जा रही है। बिहार प्रदेश किसान सलाहकार के संघ ने मधुबनी जिला में कृषि पदाधिकारी समेत अन्य कर्मियों के साथ वहां के सदर एसडीओ के तरफ से किए गए दुर्व्यवहार का विरोध किया है और कहा है कि कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन होगा। इधर सरकार जातीय जनगणना से पूर्व सर्वदलीय बैठक करे, जायसवाल की मांग है। यानी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सरकार जातीय जनगणना कराने से पहले बिहार में सर्वदलीय बैठक कराए। हालांकि सर्वदलीय बैठक पहले भी हुआ था जब भाजपा और जदयू साथ साथ थे और विपक्ष में राजद था। तो अब यह मांग ये इनके द्वारा होने लगा है, यानी कि भाजपा के द्वारा भी होने लगा है। यही कहा गया है राजनीति का उलट फेर। किसान कांग्रेस का प्रदर्शन 9 को दिल्ली में होगा। वहीं भीम बांध से हटेगी सीआरपीएफ की कोबरा फोर्स और 2 करोड़ का सोना लूटने वाला धराया। भभुआ में 6 जून को लूटा था 5 किलो सोना और 50 लाख की चांदी। आयोग के मंतव्य पर चुनाव तिथि घोषित हुई है। और बता दें कि भाजपा अति पिछड़ा आरक्षण के खिलाफ साजिश कर रही है। जदयू के द्वारा आरोप लगाया गया है सरकार कर रही है अत्यंत पिछड़ों की हकमारी। भीम का कहना है। भाजपा के सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अत्यंत पिछड़ी जातियों को हकमारी करने पर तुली हुई है। इधर प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा के लिए आवेदन 30 तक लिए जाएंगे। शामिल होने के लिए पास करनी होती है प्रतियोगिता और छात्र, शिक्षकों और अभिभावक भी हो सकते हैं इसमें शामिल। इधर कुडनी में बड़े अंतर से जीतेगा जदयू, यह कहना है जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का। इधर पिछले वर्ष की तुलना में इस बार धान खरीद में तेजी आएगी, अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। इधर बता दें कि राज्य के अस्पताल में 2 पालियों में होगी अब ओपीडी की व्यवस्था। बदलेगा समय, दिन में 9 से 1 और 3 से 5 बजे तक ओपीडी खुला रहेगा। स्वास्थ्य विभाग जल्द लेगा खास निर्णय, अस्पतालों के लिए है अहम ओपीडी। और इधर बता दें उपचुनाव कुडनी को लेकर कुडनी में कड़ी सुरक्षा बीच मतदान आज हुआ और ज्ञानवापी प्रकरण जिला जज की कोर्ट में होगी अब सुनवाई। मां ने बेटे की हत्या कर लाश को दफनाया। औरंगाबाद से खबर निकल रही है कि एक अपनी मां अपने बेटे की हत्या कर दफना दी। जब भंडाफोड़ हुआ तो इसकी पता चला। बेटे की हत्या का 8 दिन का बाद हुआ खुलासा, गिरफ्तारी हुई है। पुत्री की हत्या का देने का भी महिला पर संदेह है। और ये पटना समेत 9 जिलों में गिरा पारा। सर्दी का सितम बिहार में लगातार जारी है, कनकनी ठंड बढ़ रही है। और इधर G20 को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देश भर में G20 की 200 बैठकें होगी। 40 दलों को सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। तो यह थी आज की प्रमुख खास खबरें जो आपके लिए खास खबरें थी, जानना जरूरी था। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।